कहानी का शीर्षक एक बोतल खून का कर्ज चुकाने के बदले कलेक्टर साहिबा ने रिक्शा चालक से शादी की। फिर जो हुआ। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर हरियालीपुर से होती है। यह शहर अपने खूबसूरत बागों और सजीव लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग मेहनती और सरल होते हैं। इस शहर में एक कलेक्टर साहिबा राधिका अपने काम के प्रति समर्पित थी। राधिका का नाम शहर में ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के लिए मशहूर था। राधिका की कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। इसी शहर में एक साधारण रिक्शा चालक राजू अपनी जिंदगी में जी रहा था। राजू एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और स्वाभिमानी था। एक दिन राधिका अपने कार्यालय से बाहर निकल रही थी। अचानक उन्हें एक दुर्घटना होती है। एक बाइक सवार तेज गति से आता है और राधिका को टक्कर मार देता है। राधिका गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पास ही खड़े राजू ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में राधिका को खून की ज़रूरत थी। राजू के बिना किसी सोच विचार के अपना खून दिया। राधिका की जान बच गई। अस्पताल में राजू ने राधिका की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता और दर्द था, और यह एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। राधिका ने राजू के बलिदान की कदर की। जब वह अस्पताल से ठीक होकर बाहर आई तो उन्होंने राजू से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और उसका खून देने का कर्ज चुकाने का वादा किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ इंसानियत की मदद की है, लेकिन अगर आप मुझे किसी भी तरह से मदद करना चाहे तो मैं आपके साथ हूँ। राधिका का दिल राजू की सरलता और ईमानदारी से भर गया। उन्होंने राजू को अपने ऑफिस बुलाने का फैसला किया। राधिका ने राजू को ऑफिस बुलाया और उसे एक नौकरी देने की पेशकश की। राजू ने नौकरी स्वीकार कर ली और दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती विकसित होने लगी। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और अपनी परेशानियों को साझा करने लगे। राजू ने राधिका को बताया कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। उसने अपनी माँ की बीमारी और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। राधिका ने अपनी शिक्षा और नौकरी की चुनौतियों को साझा किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बने। समय बीतता गया और राधिका और राजू के बीच एक गहरा संबंध बन गया। एक दिन राजू ने राधिका से कहा, आपने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी आपके साथ रहना पसंद है, लेकिन क्या यह सही है? राजू ने कहा, यह सही है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। राधिका के दिल में भी राजू के लिए प्यार था, लेकिन वह अपने सामाजिक स्थिति और परिवार की चिंता में थी। राधिका ने अपनी और राजू की बढ़ती दोस्ती के बारे में अपने माता पिता को बताने का फैसला किया। उन्होंने सोच लिया था कि जब वे यह बात कहेंगी तो वे पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात रखेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके माता पिता की सोच कितनी पारंपरिक और सख्त थी। एक शाम राधिका अपने माता पिता के साथ डिनर टेबल पर बैठी थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। उनके पिता ने बिना कोई ध्यान दिए कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने एक लड़के को जान लिया है। उसका नाम राजू है। वह एक रिक्शा चालक है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसकी माँ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्या तुम एक रिक्शा चालक से शादी करना चाहती हो? यह संभव नहीं है। राधिका ने कोशिश की कि वह अपने माता पिता को समझाए, लेकिन मम्मी, वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी जान बचाई है। जब मैं अस्पताल में थी तब उसने मेरे लिए खून दिया।
वह बहुत मेहनती और ईमानदार है, वह मेरे लिए बहुत खास है। उनके पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी तरह समाज में उच्च स्थान पर हो। तुम कलेक्टर बन चुकी हो और तुम एक रिक्शा चालक से शादी करना चाहती हो। यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता से कहा, आप लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। मैं राजू के साथ खुश हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राधिका की माँ ने कहा, लेकिन तुम जानती हो कि समाज क्या कहेगा। तुम अपने करियर को खराब करोगी। तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुम इसे एक रिक्शा चालक के लिए बर्बाद कर रही हो। माँ, आप नहीं समझती। प्यार कोई पदवी या पैसा नहीं देखता, यह दिल से होता है। और राजू ने मुझे उस समय बचाया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, राधिका ने कहा। इसके बाद राधिका ने अपनी बात ख़त्म करने के लिए एक और बार कोशिश की। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं अपना करियर भी जारी रखूँगी, लेकिन मैं राजू को अपने जीवन का साथी मानती हूँ। क्या आप मेरी खुशी के लिए एक बार भी नहीं सोच सकते? राधिका के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका के निर्णय के प्रति उनके विचार अडिग थे। उनका मानना था कि राधिका को किसी अच्छे परिवार के लड़के से शादी करनी चाहिए, जो उसके पद और स्थिति के साथ मेल खाता हो। राधिका ने कहा, मैं राजू के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। आप मुझे सपोर्ट करें या नहीं, यह मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी पसंद को किसी और के लिए नहीं बदल सकती। इसके जवाब में अपने पिता ने कहा, अगर तुम उस लड़के से शादी करती हो तो तुम हमारी बेटी नहीं रहोगी, तुम हमारे घर से चली जाओगी। हमें तुम्हारी इस गलत सोच से बहुत दुख हुआ है। राधिका का दिल टूट गया। उसने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी सोच पर अडिग रहे। राधिका ने खुद को अकेला महसूस किया। उसने सोचा, क्या मुझे अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए? इस संघर्ष ने राधिका को मानसिक रूप से थका दिया। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह रोते रोते सोचने लगी कि प्यार और परिवार में से उसे किसे चुनना चाहिए। राधिका ने इस सब के बाद राजू से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसे अपनी स्थिति के बारे में राजू को बताना होगा। राजू एक साधारण लेकिन समझदार इंसान था। जब राधिका ने राजू को अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो राजू ने कहा, राधिका, तुम्हारे माता पिता की चिंता समझ में आती है, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हें इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। राजू के शब्दों ने राधिका को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मेरे परिवार में दरार पड़े। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरे माता पिता के बिना नहीं हो सकता। राधिका और राजू ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। राधिका ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को समझाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। राधिका ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर राजू से शादी करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं आपके खून का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की भी सुनूंगी। राजू ने राधिका का साहस देखकर कहा, मैं आपके साथ हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हूँ। दोनों ने शादी की योजना बनाना शुरू किया, लेकिन उनके रिश्ते की कठिनाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। शादी का दिन आ गया। गांव में सभी लोग राधिका और राजू की शादी देखने आए। राधिका ने एक सुंदर शादी का लहंगा पहना और राजू ने एक साधारण धोती कुर्ता। शादी की रस्में शुरू हुई। राधिका के माता पिता ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राधिका खुश है तो वे भी मान गए। शादी के बाद
राधिका और राजू ने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर एक नया सफ़र तय किया। राधिका ने अपने काम में और भी मेहनत की और राजू ने अपने रिक्शा चलाते हुए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। समय के साथ राधिका की मेहनत रंग लाई। वह अपने काम में तरक्की करती गई और राजू ने भी अपने काम में सफलता प्राप्त की। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और अपने सपनों को सच किया। कहानी यह संदेश देती है कि प्यार और सच्चाई किसी भी सामाजिक बाधा को तोड़ सकती है। राधिका और राजू ने साबित किया कि प्यार न केवल दिल से बल्कि साहस और समर्पण से भी होता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद।